जैसे ही प्रिंस और याशिका ने एक दूसरे को देखा, याशिका ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसे याद आया कि यही आदमी कुछ दिनों पहले बैंक से सुप्रीम कार्ड लेकर निकला था। उसने बैंक के मैनेजर से प्रिंस के बारे में बात की थी और तब उसे पता चला था कि प्रिंस के पास कितना सारा पैसा और कितनी सारी प्रॉपर्टी थी। प्रिंस ही वह पहला इंसान था जिसने उस ब्रांच से फिंगरप्रिंट के जरिए पैसे निकाले थे। यह सुनते ही याशिका की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रिंस से कैसे व्यवहार करे। अरे, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी बहन खड़ी है, इसके लिए चेयर कौन खींचेगा? भारती ने कहा। याशिका ने भारती को घूर कर देखा और फिर प्रिंस की ओर प्यार से देखते हुए बोली, हेलो, कैसे हैं आप? भारती को लगा कि उसकी बहन प्रिंस के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। फिर भी भारती से रहा नहीं गया और वह फिर से बोली, चेयर। अरे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, याशिका ने कहा और कुर्सी खींचकर खड़ी हो गई। वह प्रिंस के बैठने का इंतजार कर रही थी। प्रिंस मन ही मन हंसते हुए बैठ गया। पहले वह बैठा और फिर याशिका और भारती भी बैठ गई। भारती को लग रहा था कि याशिका प्रिंस के सामने कुछ ज्यादा ही बन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंस तो वैसे भी इस खेल में प्यादा है, तो फिर उसे अभी से इतना सिर पर क्यों चढ़ाना? भारती ने मन ही मन सोचा। फिर उसे लगा कि हो सकता है याशिका उसे किसी भी तरह का शक करने का मौका नहीं देना चाहती होगी, इसलिए वह उससे इस तरह से बात कर रही थी। बहन, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। इसका नाम प्रिंस है। यह हमारे कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। यह काफी ईमानदार लड़का है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा ईमानदार लड़का और कहीं नहीं मिल सकता, भारती ने कहा। फिर उसने प्रिंस की ओर देखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे इन दोनों के इरादों के बारे में कोई भनक नहीं थी, इसलिए भारती की खुशी भी दुगनी हो गई थी। वहीं याशिका ने उसे देखा और शर्मिंदा होते हुए उसके सामने हमें गर्दन हिला दी। इसके बाद भारती ने उनके खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखने लगी, लेकिन चूंकि आज वहां पर भीड़ ज्यादा थी, इसलिए वेटर भी आने में थोड़ी देर लगा रहा था। क्या हुआ प्रिंस? तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? और इधर उधर क्या देख रहे हो? जाकर वेटर को बुलाकर लाओ ना। दिख नहीं रहा मैं कितनी देर से हाथ में मेन्यू पकड़े खड़ी हूँ? भारती ने फिर से उसे दुत्कारते हुए कहा। प्रिंस उठकर जाने ही वाला था कि इतने में याशिका बोली, अरे नहीं नहीं, तुम रुको, मैं जाकर देखकर आती हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी। भारती जिस तरह से प्रिंस से बात कर रही थी, उसे सुनते ही याशिका बुरी तरह से घबरा गई थी। जैसे ही याशिका जाने के लिए उठने लगी, भारती ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, अरे, तुम क्यों जाओगी? लड़का वो है तो उसे जाने दो ना। तुम्हें दिख नहीं रहा है हम लड़कियां हैं? जाओ जाकर वेटर को बुलाकर लाओ, भारती ने प्रिंस की ओर देखते हुए कहा। प्रिंस का मन तो कर रहा था कि वह उठकर सीधा बाहर चला जाए, लेकिन याशिका की ऐसी हालत देखकर उसे मजा आ रहा था। उसे एक पल और लगा ही था उठने में कि भारती फिर से बोली, भाई, लिख कर दूं क्या? जाओ ना, तुममें जरा सी भी शर्म नहीं है। प्रिंस को भारती के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उसे उसके इस तरह से बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह चुपचाप खड़ा हुआ और मैनेजर के काउंटर के पास जाने लगा। उसने भारती वाली टेबल की ओर इशारा करते हुए वहां पर एक वेटर को भेजने के लिए कहा और सीधा वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि याशिका वहीं बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन प्रिंस को उसकी आंखों में सॉरी का भाव दिख रहा था। इससे पहले कि प्रिंस कुछ कहता, याशिका ने कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप मेरी बहन भारती की बात का भी बुरा मत मानना। वह एक नंबर की पागल है। किस तरह के लोगों से किस तरह की बात करनी चाहिए, उसे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं है। जैसे उसने अभी आपसे बात की, वह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके बिहाफ पर आपसे माफी मांगती हूँ। याशिका के माथे पर चिंता की लकीरें बन गई थी। वह सच में बहुत परेशान दिख रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
भारती हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बात करती है, इसलिए मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ। प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर याशिका की आंखों में देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें तो पता है ना मैं कौन हूँ। याशिका ने एक सेकंड का वक्त लिया और फिर प्रिंस के सामने बिना कुछ बोले सिर्फ हमें अपनी गर्दन हिला दी। भले ही वो प्रिंस की असली पहचान के बारे में पूरी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो इतना तो जानती थी कि प्रिंस वाकई बहुत अमीर था। मुझे एक बात का जवाब दो, जब तुम खुद इतनी अमीर हो, इतने अच्छे बैंक में जॉब कर रही हो, तो फिर एक गरीब को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो? प्रिंस ने पूछा। याशिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रिंस के इस सवाल का जवाब कैसे दे। प्रिंस अभिषेक से कई गुना ज्यादा अमीर था। अचानक याशिका को लगा कि अगर वो अभिषेक की जगह प्रिंस को फंसाने में कामयाब हो जाती है, तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और उसे फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा, पावर, इस सब उसके पैरों में होंगे। वो रातों रात अमीर हो जाएगी, बहुत अमीर। यह सोचते ही अचानक याशिका के दिमाग में एक तरकीब आ गई। वो सोच रही थी कि क्यों न प्रिंस जैसा है, उसका वैसे ही इस्तेमाल किया जाए। उसके सवाल के जवाब में याशिका बोली, आखिरी बार जब हम बैंक में मिले थे, तब मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोच लिया था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे इस बात पर बहुत घमंड होने लगा था कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं दिल से बहुत गरीब हूँ। मेरे अंदर मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को सुधारने के लिए एक गरीब से प्यार करूंगी, ताकि मैं जिंदगी का असली दुख देख सकूं, उसे महसूस कर सकूं। अगर मेरा उसके साथ ठीक चलने लगा, तो मैं उससे शादी भी कर लूंगी। मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। याशिका की आवाज में गंभीरता थी। वह प्रिंस से फेवर लेने के लिए जितना विनम्र हो सकती थी, उतना विनम्र होने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, प्रिंस ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। इससे पहले कि प्रिंस के मन में याशिका के लिए शक और गहराता, उसने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, सर। मैं कसम खाकर कह रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं, तो मुझे ऐसी मौत आए जैसी आज तक किसी को नहीं आई। याशिका ने प्रिंस को यकीन दिलाने के लिए और उसका दिल जीतने के लिए कसम तक खा ली थी, लेकिन प्रिंस के मन में अभी भी शक बना हुआ था। ओह, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें तो पहले से मेरी पहचान के बारे में मालूम है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए ठीक रहूंगा। प्रिंस ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। प्रिंस के मन में यह बात निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी कि याशिका के इरादे कुछ और ही थे। इसलिए वह सोच रहा था कि उससे जितना दूर रहा जाए, उतना अच्छा है। लेकिन इधर याशिका भी इतनी आसानी से इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। उसने तो मन बना लिया था कि वह प्रिंस को छोड़ने वाली नहीं है। सर, एक और वजह है जिसकी वजह से मैं बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए इतनी परेशान हूँ। असल में मेरे फैमिली वालों ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। उसका नाम अभिषेक है। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सर। लेकिन वह और उसका परिवार और मेरा परिवार मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। अब मेरे पास उसे मना करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द एक बॉयफ्रेंड की तलाश है, ताकि मैं उससे पीछा छुड़ा सकूं। सर, प्लीज इस मामले में आप ही मेरी मदद कीजिए ना, सर। याशिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अभी आधे घंटे पहले जहां वह अभिषेक के ऊपर जान छिड़क रही थी और उसके लिए प्रिंस को यूज करने वाली थी, अब वह प्रिंस के साथ ही खेल करने वाली थी। लेकिन जब उसने देखा कि प्रिंस उसकी बात में हाँ करने से थोड़ा सा झिझक रहा है, तो याशिका अपनी आंखों में थोड़े आंसू भी ले आई। उसका गला भर आया और उसने भरी हुई आवाज में कहा, सर, मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, सर। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही केयरिंग इंसान हैं और आप सबकी मदद भी करते हैं, इसलिए प्लीज मेरी भी मदद कीजिए। याशिका की एक्टिंग देखकर प्रिंस का दिल एक बार को तो पिघल ही गया था। साथ ही वह काफी सुंदर भी थी और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उसकी वजह से वह और भी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। प्रिंस का दिल आखिरकार पिघल गया और उसने याशिका के साथ उसके खेल में शामिल होने के लिए हाँ कर दी। थैंक यू, प्रिंस सर।
याशिका ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली। इससे पहले कि वह प्रिंस का हाथ पकड़ती, उसने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी असली पहचान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, भारती को भी नहीं, वरना मैं, प्रिंस ने कहा और याशिका की ओर देखने लगा। वह किसी को भी अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह कॉलेज में रहते हुए किसी मुसीबत में पड़े। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, याशिका ने तुरंत हाँ कर दी। वैसे भी उसकी पहचान के बारे में भारती को बताने पर नुकसान याशिका का ही होना था। अगर वह उसे बता देती तो हो सकता था कि भारती भी उसके पीछे पड़ जाती। वे दोनों तो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इसीलिए भारती के पास प्रिंस से मिलने के ज्यादा मौके थे। याशिका अपने ही दुश्मन को अपने ही हाथों से किसी भी कीमत पर खड़ा नहीं करना चाहती थी। वहीं याशिका को अपनी कजिन पर हंसी भी आ रही थी। उसे मालूम ही नहीं था कि वह जिससे बदतमीजी से बात कर रही थी वह कितना अमीर आदमी था। ऐसे में अगर उसे पता चल भी जाता और वह खुद भी प्रिंस को अप्रोच करने की कोशिश करती तो भी प्रिंस उसके व्यवहार की वजह से कभी उसे भाव नहीं देने वाला था। इतनी बात होने के बाद प्रिंस और याशिका फिर से अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे। बेचारी भारती, याशिका ने मन ही मन हंसते हुए कहा। प्रिंस ने उसके मुंह से यह सुना और पूछा, क्या बोला तुमने? नहीं, कुछ नहीं। वो तो मैं बस ऐसे कह रही थी कि भारती हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें चलना चाहिए, याशिका ने कहा। हाँ, प्रिंस ने कहा और आगे निकलने लगा। याशिका प्रिंस को जाते हुए देख सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर सीटियां बजनी शुरू हो गई थी। आज उसे पता चला कि प्रिंस की असली पहचान क्या थी। प्रिंस तो हाथी था और अभिषेक उसके आगे चींटी। अब आगे कहीं प्रिंस ने याशिका नाम की मुसीबत मोल तो नहीं ले ली थी? जानने के लिए दिखे प्रिंस द मिलेनियर का 26वां भाग, अनजान लड़की।